में मुझे एक घटना याद आई, छोटी सी, थोड़ा ऑफ द सब्जेक्ट है, 1 मिनट में बता देता हूँ, नहीं तो हम विषय से भटक जाएंगे। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, मेरा सीनियर आया तो मैं खड़ा हो गया। उसने एक बात कही, आज तक याद है। उसने कहा, मेरे आने पे खड़े मत हो सुबह, तुम मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब तुम मेरे कैबिन में आओ तो मैं खड़ा हूँ। तो आप किसी सीनियर के आने पे खड़े हो जाते हो तो अच्छी बात है, शिष्टाचार है, वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप जाओ और ये खड़े हो जाएं, इसका मतलब आपने कुछ करके दिखाया है ना, कुछ ऐसा किया है ना रोशन अपना और कॉलेज का। दूसरी समस्या ये है, जब हम डिसीजन नहीं लेते या गलत डिसीजन लेते हैं या डरते हैं डिसीजन लेते हुए, हम डरते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन से। किससे डरते हैं? इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन से, कि मैं जो डिसीजन लेने वाला हूं, जिससे मैं शादी करने वाली हूं या करने वाला हूं, जिस कंपनी में मैं नौकरी मांगने जा रहा हूं, जो स्ट्रीम मैंने चूज की है, जो घर में खरीदने वाला हूं, कुछ भी, कोई भी डिसीजन, हम उसके इम्पैक्ट से डरते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी लाइफ पे, है ना? डरते हैं ना? मैं बहुत डरता था लाइफ के इम्पैक्ट से। उसका एक फॉर्मूला है उस इम्पैक्ट को जज करने का। फॉर्मूले पसंद है ना आप लोगों को? हाँ, फॉर्मूला मिल जाए तो आसान हो जाता है काम। फॉर्मूला याद किया, फॉर्मूले में इनपुट डाले, आउटपुट आ जाएगा। फिर गलती है तो फॉर्मूला बनाने वाले की है, मेरी कोई गलती नहीं है। जिसने फॉर्मूला बनाया उसकी गलती है। तो वो फॉर्मूला है 2 दूनी 4 फिल्म देखी थी सबने? ऋषि कपूर साहब की अच्छी फिल्म थी, सिंपल सी फिल्म थी, मिडिल क्लास फैमिली की। मैंने भी एक नई फिल्म बनाई है, दिखा के जाऊंगा अभी अगले 5 मिनट में, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन मेजर होता है। उस फिल्म का मैंने नेक्स्ट वर्जन बनाया है। उस फिल्म का नेक्स्ट वर्जन का नाम मैंने रखा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या नाम है मेरी मूवी का? 8 दूनी 16। ये फिल्म मैंने बनाई है, सुबोध गुप्ता ने बनाई है, और इस फिल्म से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इम्पैक्ट पता नहीं चलता ना, डिसीजन ले रहा हूं तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इस कंपनी में जॉब कर ली तो करियर कहां पहुंचेगा, इस लड़की से शादी कर ली तो क्या इम्पैक्ट होएगा, है ना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे काम करता है कि जब भी आप अटको कि मैं क्या डिसीजन लूं, जब भी मैं अटकता हूं कि मैं क्या डिसीजन लूं, तो मैं उस डिसीजन को जो मैं लेने की मैंने सोची है, या 2 डिसीजन में मैं कंफ्यूज हूं या 3 डिसीजन में मैं कंफ्यूज हूं, मैं बारी बारी से पकड़ता हूं और इस फॉर्मूले में एंटर करके देखता हूं कि आउटपुट क्या निकला है। कैसे करता हूं? पहले मैं उस फॉर्मूले को पकड़ता हूं और डालता हूं उसके अंदर कि अगर मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली तो अगले 2 दिन में मेरी लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट होएगा। क्या सोचना है पहले कि मेरे डिसीजन का नेक्स्ट 2 डेज जो मेरी लाइफ के हैं उस पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। शायद कुछ भी नहीं होगा, मैं खुश हूंगा कि मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली। 2 दूनी 4 हफ्ते में इसका मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट होगा। दूनी 8 महीने में इसका मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट होगा मेरे इस डिसीजन का। और 8 दूनी 16 साल में इस डिसीजन का मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा। जूम फंक्शन करना है, जूम फंक्शन करके देखना है, जैसे कैमरे का जूम फंक्शन करते हैं 2 × 4 8 16। तो आपको देखना है कि दोस्त ने बोला कि चलो आज मूवी देखते हैं, और एक इंपॉर्टेंट गेस्ट सेशन था, डिसीजन लेना पड़ा, दोस्त के साथ नई मूवी देखें। कौन सी आई है मेरे से ना पता नहीं, या गेस्ट सेशन अटेंड करें तो इम्पैक्ट देखो 2 दिन में क्या इम्पैक्ट होगा। टीचर पूछ सकती हैं, प्रोफेसर पूछ सकते हैं कि आप आए नहीं, मैंने बोला था, ओह मैं बीमार हो गई थी, मैं बीमार हो गया था, वो भी भूल जाएगी, मैं भी भूल जाऊंगा, तो कोई बड़े इम्पैक्ट की बात नहीं है। 4 हफ्ते में क्या होगा। हाँ, जो बाकी स्टूडेंट्स मिले उनसे पूछा सेशन कैसा था, क्या सीखा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखा। तो 1 हफ्ते में शायद कुछ इम्पैक्ट हो। तो जब भी आप कोई लाइफ का डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे शादी की बात है, चाहे नौकरी की बात है, चाहे कोई रोजमर्रा के, मान लो मैं किसी ढाबे पे चला गया, वहाँ ढाबे पे जाता हूँ ना, वो मेन्यू आ जाता है सामने, मैं मेरे परिवार के साथ जाता हूँ, उसमें 10 सब्जियाँ लिखी होती हैं, पनीर भुर्जी, पनीर बटर मसाला, पनीर लबाबदार,
दाल मखनी, अमृतसरी दाल तड़का, कढ़ाई चिकन, ये वो। अब हम देखते रहते हैं उसको तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे एलियन लैंड होके धरती पे हूँ, देख रहे हो कहाँ पे आ गए। और वो पूछते तुम बताओ, कहते तुम बताओ, कहते तुम बताओ, देखते रहते हैं। और अंत में थोड़ी देर बाद देख दाख के कहते हैं कि भाई दाल मखनी ले आओ। और कुछ समझ में आता नहीं है तो दाल मखनी ले आओ। तो दाल मखनी तो फ्रीज हो जाती है, फिर सोचेंगे सलाद मंगाना है या बटर नान मंगाने हैं। तो उस डिसीजन का इम्पैक्ट कितने दिन है? अगर मैंने पनीर बटर मसाला की बजाय दाल मखनी खा ली तो उसका इम्पैक्ट कितने दिन है? 2 दिन मैक्सिमम। कि मैंने गलत खाना था, अपने टेस्ट का नहीं खाया, तो मुझे लगेगा मैं रेस्टोरेंट में गया, मेरे 800-1000 रुपये खर्च हो गए और मुझे अपनी मनपसंद की चीज़ मैं नहीं खा पाया और शायद वो टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ 2 दिन है। 4 महीने तक आप नहीं रहोगे इस बात पे कि मैंने पनीर बटर मसाला की बजाय दाल मखनी क्यों मंगा ली, है ना। आप किसी लड़की से शादी करने की सोच रहे हो, किसी लड़के से शादी करने की, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपको इम्पैक्ट लग रहा है 16 साल का। इम्पैक्ट लग रहा है कि भाई 2 दिन तो बढ़िया गुजरेंगे, 4 हफ्ते तो और भी अच्छे गुजरेंगे, 8 महीने में तो हनीमून में गोवा या स्विट्जरलैंड भी आ जाएंगे पापा के पैसे से। कहानी तो 8 दूनी 16 पे खराब होगी। वहां क्या होगा वो दिखाई नहीं दे रहा है जूम फंक्शन में। वहां क्या होगा, उस समस्या पे आएंगे। तो आपको कोई भी चीज का इंपैक्ट अपने डिसीजन का जज करना है तो क्या यूज करना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये थी दूसरी समस्या कि हम अपना इंपैक्ट जज नहीं कर पाते। इस फॉर्मूले से शायद कुछ हद तक जज कर पाए। तीसरी समस्या है, हमें यह डर लगता है कि जो डिसीजन हम लेने वाले हैं वो गलत हो सकता है। ये डर लगता है ना कि आवर डिसीजन माइट गो रॉन्ग। अब डिसीजन गलत होने का डर बड़े बड़ों को लगता है, इसलिए वो जो भाई साहब थे हिमांशु, वो कहते मैं डिसीजन ही नहीं लेता। डिसीजन ना लेने का मतलब है कि इनके मन में ये गहरा डर है कि मैं डिसीजन लूंगा और वो गलत हो जाएगा। ऐसा ही है ना, हम डरते हैं डिसीजन गलत होने से। अब मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैंने निकाला है विचार योगा। क्या नाम रखा है? विचार योगा कैसे होता है? जैसे नॉर्मल योगा में आसन होते हैं ना, शीर्षासन और अलग अलग तरह के आसन, विचारों में आसन करना है। डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है ना। तो मैं एक आसन बताता हूँ आपको अभी, विचारों का आसन है वो आप आसन करिएगा और डिसीजन जो गलत होने का डर लग रहा है वो कुछ कम हो जाएगा वो डर। वो आसन ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे निर्णय लेते हुए ये सोचा, काश ये नौकरी मुझे मिल जाए, हाँ, काश ये लड़की मुझे मिल जाए, काश ये कार मुझे मिल जाए। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचा। बहुत बार वो चीज़ मुझे मिल गई, मुझे वो जॉब मिल गई जिसके लिए मैं तड़प रहा था और इंटरव्यू दे रहा था, और मेरा वो डिसीजन उस कंपनी को ज्वाइन करने का गलत रहा या सही रहा वो मुझे बाद में जाके पता चला कि ये तो बहुत ही वाहियात डिसीजन था। उस समय मैं क्या सोच रहा था डिसीजन लेते हुए, काश ये कंपनी मुझे ऑफर लेटर दे दे, है ना। थोड़ा गर्मी लग रही है, कुछ फैन चला। जब हम डिसीजन लेते हुए डरते हैं कि हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा, तो सबसे बड़ा डर यही होता है ना कि मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एक कंपनी में मैंने जब अप्लाई किया और वो एक सीनियर पोजीशन थी, मेरा सिलेक्शन हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दैट कंपनी। लेकिन वहाँ जो बॉस था, इतना खराब नेचर थी उसकी, मुझे 3 महीने में ये रिग्रेट होना शुरू हो गया कि मैंने कंपनी क्यों ज्वाइन कर। तो वो डिसीज़न जो मुझे अप फ्रंट शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, वो डिसीजन वहाँ जाने के बाद पता चला ये गलत डिसीजन, ये गलत डिसीजन। और कई बार जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, तब आपको लगता है मूवी बहुत अच्छी होगी, और मूवी जब 15 मिनट चल चुकी होती है तब आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि पैसे बेकार हो गए, हम गलत मूवी देखने पे आ गए। और उल्टा भी होता है, कई बार आप सोचोगे कि जो डिसीजन आपने लिया है वो गलत हो जाएगा, और गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ मान लो गलत हो गया आपकी नज़र में, लेकिन जिसे आप समझ रहे हैं कि ये गलत हो गया, उसके बाद क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है?
उसके बाद पता चलता है ये तो अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया? जब मैं विप्रो ग्रुप की कंपनी से मैंने छोड़ी नौकरी और 6 महीने मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैंने दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू करी। मैंने naukri.com पे अपना CV बनाया, टाइम्स जॉब पे बनाया और कई वेबसाइट्स पे बनाया और मैंने नौकरी अप्लाई करनी शुरू करी और हर जगह जाके मैं ट्रेनर की नौकरी मांगता था और वो कहते थे मिस्टर सुबोध गुप्ता यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड, आपको हम ट्रेनर नहीं रख सकते हैं। और मैं बड़ा मायूस होकर बाहर निकलता था और मेरे 3, 4, 5, 6 महीने के लगातार इस डिसीजन के बावजूद कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरे डिसीजन में मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ और मुझे नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी नहीं मिली तो मुझे आज लग रहा है ये अच्छा हो गया। आज मुझे क्या लग रहा है? अच्छा हो गया मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि अगर मुझे नौकरी मिल गई होती तो उस प्रेशर में, उस सिचुएशन में मैं दोबारा फिर आज किसी कंपनी में ट्रेनिंग मैनेजर होता और आप लोगों के सामने नहीं होता और आप मेरे सामने नहीं होते। और जो आज मुझे सेटिस्फेक्शन और खुशी अपने काम से मिल रही होती है वो फिर नहीं मिल रही होती और फिर मेरे ऊपर ये ठप्पा लग चुका होता कि बिजनेस करना, नौकरी छोड़ के बिजनेस करना इसके बस की बात नहीं है, ये जॉब के लिए ही सूटेबल है और मेरे को उसी भाव से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती। तो मेरा वो डिसीजन कि मुझे नौकरी मिले वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये अच्छा हो गया। आपको मैं अभी कह रहा हूँ कि आप अपने मन में सोचिए, घटनाएं सोचिए। ये सोचने की बात है कि आपकी लाइफ में कब आपने एक डिसीजन लिया जब आप सोच रहे थे कि ये गलत हो गया और उसके बाद चीज़ें इतनी गलत नहीं हुई होंगी, हो सकता है वो अच्छी हो गई हो। और रिवर्स भी हो सकता है। बहुत बार आपने सोचा होगा ये मैं डिसीजन ले लूंगी तो मजा आ जाएगा, ये डिसीजन मैं ले लूंगा तो जिंदगी बन जाएगी मेरी, और वो डिसीजन जब आपकी चाह के अनुसार हो गया, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया, तो उसके बाद भी आपको लगा ये क्या हो गया। हाँ, जिस समय जिस लड़की से शादी कर रहे थे उस समय तो सबको बहुत अच्छी नजर आती है, सब फैक्ट एनालाइज करके आदमी शादी करता है। 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी से भी पूछो वो कहते भाई पता नहीं शायद डिसीजन गलत हो गया। तो अच्छा डिसीजन गलत दिख सकता है, गलत डिसीजन अच्छा दिख सकता है बाद में। आप कौन होते हो ये कहने वाले कि ये डिसीजन गलत है तो ऐसा हो जाएगा? आप अपने भगवान खुद बन गए हो। आपका काम था सोचना, उस सोच के हिसाब से अपना बेस्ट करना, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि इस डिसीजन का ये इम्पैक्ट होगा और उससे हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी? ये हम नहीं है। ये काम भगवान के लिए छोड़ दो, ये काम ऊपर वाले के लिए छोड़ दो। तो जब भी आप डिसीजन लेने से डरो कि ये डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, आज मैं आपको बता रहा हूं और मेरी बात पे यकीन करो। आप ये डर मन से निकाल दो कि डिसीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं हो कि आपके लिए क्या गलत है और क्या सही है। बहुत बार मैंने सोचा मेरे लिए चीज सही है और सुबोध गुप्ता गलत था। बहुत बार सुबोध गुप्ता ने सोचा मेरे लिए चीज गलत है और मैं सही था, सही निकला, उल्टा हो गया। तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात मत करो डिसीजन के बारे में, मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा तो ये होगा। रिलैक्स हो जाओ, डिसीजन लो, कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा। गलत के बाद भी अच्छा हो सकता है और अच्छे के बाद भी गलत हो सकता है। तो ये करना है, ये है विचार योगा। इस विचार योगा का नाम मैंने रखा है शीर्षासन। उल्टा करके देखना है, जिस डिसीजन से डर लग रहा है उसके बारे में सोच के देखना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चीज़ अच्छी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये गलत डिसीजन का गलत रिजल्ट भी निकल गया तो लाइफ बेहतर हो जाए। उल्टा करके देखना है उस चीज़ को। सोचना मुश्किल लग रहा है, एक बड़ी कंपनी में आप गए, आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या अच्छा सोचूं? अरे सोचो, वो इंटरव्यू आपके लिए अच्छा नहीं था, आप वहाँ फेल हो गए, आप मायूस हो गए, पर किसी दूसरी कंपनी में हो सकता है आपके लिए बेटर पोजीशन और आप वहाँ ज़्यादा खुश रहने वाले हो। जब हमारे मन की चाह नहीं होती ना, तब उसके मन की चाह होती है।